नमस्कार। आपके अपने चैनल कहानी दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी पूस की रात। यह कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद की अनमोल कालजयी रचना है। मुंशी प्रेमचंद की यह प्रसिद्ध कहानी है। आइए सुनते हैं इस कहानी को। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सराहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे से फिर कर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? मांग पूस की रात है, कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है मेरे पास। हल्कू एक क्षण के लिए अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर सवार था। कंबल के बिना रात कैसे कटेगी? मगर सराहना नहीं मानेगा, वह गुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ भी देगा। भला जाड़ों में मरेंगे, भला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील करते हुए स्त्री के समीप गया और खुशामद करके बोला, लाओ दे दो, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हटकर खड़ी हुई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय? जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात में दे देगा कंबल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में नहीं आती। मैं तो कहती हूँ, तुम क्यों खेती नहीं छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, खेती से बाज ना आओगे, मैं रुपए ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू ने उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब खेती बाड़ी, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो मिलती है, किसी की धौस ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरे हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े काँप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी में कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आती थी। हल्कू ने घुटनों को और गर्दन चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता था, घर पर पुआ लेटे रहो, तो यहाँ लेने क्या आया था? अब खाओ ठंड में। मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आया हूँ? दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नाने का नाम याद करो। जबरा ने पड़े दुम हिलाई और कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वामी को मेरे कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रात पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लेकर आई है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे।
8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मज़ा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाज कंबल, मजाल जाड़े कैसे गुजरे। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मज़ा दूसरा लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पियोगे चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले। कल से मैं पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजों की घुटनियां पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे वो कुछ भी हो जाए, अब की बार सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट लेटता, पर जाड़ा किसी पिचास का भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसका सिर थपथपाया। उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह जाने कैसे दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए था। सुख का अनुभव कर रहा था, जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में से उसे कुत्ते के प्रति घृणा की गंध न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को वह इतनी तत्परता से गले लगाता, वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज इसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा सब द्वार खोल दी। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश में चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष अमृता में उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी। जो हवा के ठंडे झोंके को तुच्छ समझती थी, वह झटपटा कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमका कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए भी आ जाता और तुरंत फिर वह दौड़ कर भाग जाता। वहाँ कर्तव्य उसके हृदय के अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से थकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से और सिर में छुपा लिया। फिर भी ठंड न कम हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया, धमनियों में रक्त की जगह बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। अभी आकाश में तो आधे भी नहीं चढ़े हैं। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखेगा तो मुझे भूत समझेगा। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठा नहीं रह जाता। वह अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। उनका झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ अपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो उसके पास गया, दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रह जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोरे और तापे। टाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे।
अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू के लिए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारे नाक में सुगंध गई? जबरू को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई थी, वह तो उसे ही निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दिया और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियां ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्षों की छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे की एक विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश की एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठकर तापने लगा। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में रख दी, दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा है। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कू कू करके मानो कहा, क्या ठंड लगती रहेगी? पहले से यह उपाय ना सूझा? नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जब्बर ने उस अग्निराशि को एक तार नेत्रों से देखता रहा। मुन्नी से कल कहना देना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा से लपट लग गई, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आकर खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं है, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव को पार करके चला गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा सा जाग उठती थी। एक क्षण में वह फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती गई उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम होता था कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगांव का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम होता हुआ कि खेत चर रहे हैं सब। उनकी चबाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चले जाने की आहट मिली। वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी।
पर ये दुष्ट जानवर उसे सर्वनाश कर दिए। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। एकाएक हवा का ऐसा ठंड चुभने लगा, बिच्छू के डंक के जैसे झोंका लगा। फिर वह बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठ गया। राख को कुदेरकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबड़ा अपना गला फाड़ डालता था। नीलगाय खेत का सफाया कर डाली और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए हैं, उधर सारा खेत चौपट हो गया है। तो हल्कू ने कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सर्वनाश हो गया है। भला ऐसा कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ, जान पड़ता था अब जान न बचेगी। दोनों फिर खेत के डाँड़ पर आए। देखा सारा खेत रौदा पड़ा हुआ था और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा हुआ था, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारा करना पड़ेगा। हल्कू ने प्रसन्न मुंह से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।